अब आपने सत्संग सुना, वो आपको लगा कि अब कैसे, तो मांस खाया, मदिरा पिया, व्यभिचार किया, ये सब गंदे काम हो गए, अब क्या करूं? तो श्रीपाद कह रहे एक उपाय है केवल। जैसे कोई कह दे कि अब आप संयम नियम से रहो, भजन करो, शास्त्र सुनो, नहीं होगा उससे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। बातें चाहे बना लो, हृदय तुम्हारा मलिन हो गया है पापाचरण करते हुए, तो उपाय क्या है? क्या इसका निस्तार नहीं हो सकता? क्या वो निष्पाप नहीं हो सकता? उसका कल्याण नहीं हो सकता? बोले निश्चित निश्चित हो जाएगा कल्याण। भगवान ने भी कहा है, अपिचित सुदुराचारो, भारी सांगो पांग पापाचरण करने वाला भी यदि मेरी शरण में आ जाए, अनन्य भाग, बस प्रभु के सिवा मेरा कोई कल्याण निस्तार नहीं कर सकता। हे नाथ, मैं आपकी शरण, प्रभु का आश्रय। यहां श्रीपाद करे, श्री वृंदावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसी अपिचित सुदुराचारु क्षिप्रम भवति धर्म, बहुत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना दूंगा, महात्मा बना दूंगा। संसार भले दृष्टि से देखे वही है जो पहले शराब पी, अब नहीं, अब नया जन्म हो गया, भगवान की शरणागति ले ली, अब वो महात्मा बन जाए। भगवान इसीलिए आदेश करते हैं कि उसे महात्मा मानो। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य, मंतव्य मेरी आज्ञा है, अब मानो, क्योंकि मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। करूं सद्यते साधु समाना। राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, सब खत्म, सारी वकालत, सब जज का न्याय, सब एक तरफ रह गया। राष्ट्रपति ने कृपा करके माफ कर दिया, माफ हो गया। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं हमारे प्रभु, उनका नाम रूप लीला धाम महासामर्थ्यशाली। श्रीपाद कह रहे, यदि तुम मेरी बात मान जाओ, श्रीधाम वृंदावन का मृत्यु पर्यंत वास स्वीकार कर लो, तो मैं कहता हूं कि वो महाधार्मिक, वो महाधर्म से युक्त होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा, कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ये महिमा धाम की, ऐसी ही महिमा धाम की है। विश्वास कीजिए, धाम की अपार महिमा है। एक बार एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी, ज्योतिष विद्या कोई झूठी नहीं है, पर उसका सांगोपांग ज्ञान होना चाहिए। जन्म से ही मृत्यु तक का विधान पूरा लिख देते थे ज्योतिषाचार्य। कुंडली जिसे कहते हैं, वो जन्म के योग से लेकर मृत्यु तक का पूरी सीमा, ऐसे 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 ऐसे, जैसे परीक्षित जी का देखो, जन्म से पूरी कुंडली। पहले ऐसा बहुत विद्वान, धर्मज्ञ, जितेंद्री और शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाले ज्योतिष का ऐसे, वो वृंदावन आए तो उनके एक मित्र साथ थे, तो आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो, कोई चमत्कार बताओ, ऐसे विनोद में मित्रवत। तो उनकी ऐसे दृष्टि गई, तो एक आदमी उससे पूछा, सुनो पहली बार वृंदावन आए हो? कहा हाँ। किस समय? समय बता। ठीक है, बड़े भाग्यशाली हो, आगे बढ़ो। उसी समय से गणित लगाई और कहा कि ये कल 12 बजे तक मरेगा, इसको शाण एक वृंदावन का मारेगा, मरेगा, और परिणाम में भूत बनेगा, क्योंकि इसके आचरण ऐसे रहे। तो उनका परिणाम तो हम नहीं जानते, लेकिन हम कल 12 बजे तक रुकेंगे आपके साथ और इसी के पीछे रहेंगे, जहां ये रहेगा कल तक की ही तो बात। बोले पक्का 12 बजे तक के केस हो जाएगा, पीछे रहे। ऐसा ही हुआ। वो परिक्रमा करके दर्शन आदि के लिए ऐसे, तो सांड ने जो मिट्टी बेधी हुई थी रज, उसके सींग पे लगी थी, ऐसे किया, उसके पेट में उसका मर गया। जे ही मरा, उसे आभास हुआ कि वो भगवत स्वरूप होकर अंतर ध्यान। वो बड़े तपस्वी भी थे ज्योतिषाचार्य, तो बोले वाह वाह। बोले नहीं, सब वाह वाह एक तरफ, इसकी तो दुर्गति होनी थी, प्रेत योनि प्राप्त होनी थी, ये तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, ये तो भगवत स्वरूप हो गया, ये कैसे हुआ? मेरी बुद्धि, मेरी ज्योतिष इस पे काम नहीं कर रही।
यहाँ के रसिकों से मिले तो उन्होंने कहा कि वो एक तो वृंदावन का जीव है, वो भगवत स्वरूप, दूसरी बात उसके सींग पे जो रज लगी थी, अंतिम समय रज उसके शरीर, वो परम पद को प्राप्त। ये धाम है, धाम भगवत धाम है। पूज्य राधा बाबा जी ने कहा, शास्त्र और महापुरुषों के सम्मत और अपनी अनुभूत बात कहता हूं कि वृंदावन की एक भी कण रज का यदि शरीर पे स्पर्श हो जाए तो मरने वाला श्री राधा माधव को प्राप्त होता है। पूज्य श्री राधा बाबा। और हमारी वाणियों में तो रज की महिमा भरी ही हुई है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि ऐसा भी महापापी हो और ये निश्चय कर ले कि अब मैं इसी धाम में मरूंगा, तो ये कुंडली में नहीं लिखा है, ऐसा निश्चय उसके प्रारब्ध को बदल देगा। बहुत बड़ा निश्चय। पर हिम्मत बनाए रखना, माया की तूफान आएंगे आपको हटाने के लिए। हिम्मत रखना। क्या हिम्मत रखना है? श्रीपाद श्लोक में कह रहे हैं, नेत्रे उत्पाटयत् सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत पादौ संचूर्णयत् शिलया चेद्वहि स्याद् ईयाशा सद्यः प्राणास्त्यजतु बलभिर्नेतुमारभ्यते चेत् बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावने चेत्। यदि मेरे ये नेत्र वृंदावन में दोष दर्शन करेंगे, मैं अपने नेत्रों को फोड़ दूंगा। यदि कोई महापापी भी हो, आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले, तो श्रीपाद कह परम पद की प्राप्ति। कोई आश्चर्य नहीं, ये तो भगवान ने गीता जी में भी अपनी शरणागति के लिए कह दिया, अपिचित सुदुराचारो कोटि विप्र बदला गए जाहू आए शरण। बड़ी महिमा की बात कर दी। जो नर होए चराचर द्रोही, अब कौन सा अपराध बचा? जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही तज छल कपट मोह मद माना करो सद्य ते साधु समाना। बलिहार है इनकी कृपा की, इसी कृपा के बल से ही बात बनती है। नहीं तो अपने कलयुगी जीव हैं, एक क्षण में मन कहता है प्रभु अच्छे हैं, दूसरे क्षण में भोग अच्छे हैं, संसार अच्छे हैं। श्रीपाद कह रहे, यदि मेरी आंखें वृंदावन में दोष दर्शन करेंगी तो मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, इनको नष्ट कर दूंगा। रसना कटो जो अन रटो निरखी अन फुटो नयन, फूट जाए ऐसे नेत्र जो वृंदावन में दोष दर्शन करें। और यदि कोई रिश्ते नाते संबंध से वृंदावन से बाहर जाने का, ये उसके लिए बात हो रही है। आजीवन मृत्यु पर्यंत वृंदावन वास का जो नियम ले लिए हैं कि कोई रिश्ते नाते का दबाव डालकर या फिर यहां कोई विघ्न उपस्थित होकर माया विघ्न से उपस्थित कर दे, चलो वृंदावन, तो कह रहे हैं मैं अपने दोनों चरणों पैरों को पत्थर लूंगा और कुचल दूंगा कि तुझे वृंदावन से नहीं जाने दूंगा। महापुरुषों की आंतरिक भावना को ध्रुवदास जी कहते हैं, काट दिया जाऊं तिल तिल तो भी नहीं जाऊंगा, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, मेरे एक एक अंग के 100 टुकड़े कर दिए जाए, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। क्योंकि परम पद मिलना कोई हंसी खेल की बात, यहां शरीर छूट जाए तो परम पद प्राप्त हो जाता है। धन्य है जिसका शरीर धाम में। वो कौन है, कहां का है, कैसे है, लाडली जी बहन, ये धाम का प्रभाव है, धाम का। आलय बनवसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। जैसे आयस लोहा कितना भी जंगहा मलिन घृणित स्थान में प्रयोग आता हो, पारस के स्पर्श से परम पावन सोना बन जाता है। ऐसे ही धाम के स्पर्श से जब शरीर छूटता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अपने पैर में कुचल दूंगा, नहीं जाऊंगा वृंदावन से। और अगर कोई मुझे जबरदस्ती बांध कर ले जाए तो मैं प्राण विसर्जित कर दूंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। वृंदावन के बिना मैं नहीं जी सकता। ये स्थिति
तत्क्षण प्राणों को त्यागने की चेष्टा, वृंदावन नहीं छोड़ सकता। इसीलिए गुरुदास जी ने कहा कि पाए रतन चिन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारे, यह माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। ये रतन मिल गया है धाम। जैसे आप सौभाग्यशाली जन जो अखंड वृंदावनवासी हैं, प्रणाम है, धन्य है। कैसी भी परिस्थिति में हो तुम, अगर तुमसे भजन नहीं भी बन रहा है तो तुम्हें बार बार ये तो चिंतन करना है कि मैं हूं कहां, मैं हूं कहां। बोले श्रीधाम वृंदावन। ओहो, 4 हैं सोपान भगवत प्राप्ति के वैष्णव धर्म में, धाम, नाम, रूप, लीला। आप धाम में है ना, वही परम गति प्राप्त होगी जो रूप चिंतन से, लीला चिंतन से, निरंतर नाम जप करने से होती है। अच्छा, मैं हूं किनका? कोई भी वृंदावन में रह रहा है, तुम हो किनके? तो कहीं ना कहीं आपने गुरु आश्रय लिया होगा, कहीं ना कहीं भगवत वाणी सुनी होगी, धाम महिमा, तो किसी न किसी आराध्य देव पर तो मन होगा ही ना। यहां धाम में आप चाहे जो उपासना करते हो, सारी उपासना प्रिया प्रीतम के समीप जाती है। जैसे चाहे जो व्यापार करते हो, राजा के राज्य में हो, उसकी नजर में हो। जितनी भी उपासनाएं हैं, जैसे चाहे जहां से नदी आई हो वो समुद्र में ही जाकर के विलीन होती है, ऐसे कुंज विहारिणी जू, कुंज विहारी जू, ये मूल है सबके, यहीं से सब प्रकट हुआ है। ये धाम है, नित्य महल है। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसी अनन्य निष्ठा से वृंदावन धाम को स्वीकार करे तो चाहे जितना बड़ा पापी हो वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। बड़ा कठिन है निरंतर रूप में लगे रहना, बड़ा कठिन है निरंतर लीला चिंतन करना। नाम जब कोई साधारण नहीं है, तो ऐसे हंसी खेल में लोग विनोद में बोल देते हैं 24 घंटे चलता है। ये केवल ऐसे बोल देते हैं, होता नहीं इसलिए बोल देते हैं। नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि 24 घंटे होता है, नहीं बोल सकता। अगर हो भी रहा है तो डर है कि अभी वो ऐसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। प्रायः महापुरुषों को देखा है, भजन की ऐसी भूख कि कभी नहीं कह पाए कि मैं छक के भजन किया। प्रायः देखा है हर महापुरुष को इस बात पे ऐसे करते कि आप कृपा करो भजन बन जाए। ऐसी भजन की वृत्ति, रात दिन भजन में लगे हुए भी भजन की अतृप्ति का अनुभव, भजन में अधूरापन अनुभव। अभी वैसा भजन नहीं होता जैसा महापुरुषों का होता है। कब ऐसा होगा? रात दिन भजन, और रात दिन भजन में है फिर भी भजन की भूख है, और रात दिन विषय चिंतन हो रहा है फिर भी समाज में कहते हैं हम 24 घंटे भजन करते हैं। तो सोते कब हो तुम? अंदर से देखो तुम कितना झूठ बोल गए। 24 घंटे भजन, जिस दिन ऐसी बात आ जाएगी तो भजन करने वाला ही नहीं रह जाएगा। जिसका 24 घंटे भजन चलता है तो रोम रोम रग रग भगवदाकार हो जाता भैया, तो भजन करने वाला ही नहीं रहता। केवल भजन होता है, भजन करने वाला नहीं रहता। जैसे जब मिलता है तो खोजने वाला नहीं रहता, जब खोज रहती तो वो मिला नहीं, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहता। ऐसे ही जब निरंतर भजन चलता है तो भजन करने वाला नहीं रहता। कर्ता लीन हो गया तब निरंतर होता है, निरंतर करता नहीं है, निरंतर होता है। उस सिद्ध महापुरुषों का सिद्ध तस्मित तज्जने भेदा भावात, वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। तो धाम हमें परम पद प्रदान करेगा। आप बाहर भी हो तो पीछे चर्चा हुई है, धाम का चिंतन कीजिए, धाम का आश्रय लीजिए। इसकी कृपा से नाम रूप लीला सब सुलभ हो जाएगा। प्रिया प्रीतम धाम की गोद में खेलते हैं, धाम कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम हमारे हृदय रूपी निकुंज में विलास करने लगे, विहरण करने लगे। प्रसंग चल रहा है जब भगवान श्री राम जी को मेघनाद ने नागपाश में बांधा, देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर गरुण जी जब आए और भगवान को नागपाश से मुक्त किया तो संशय हो गया। देखो महाज्ञानी है गरुण जी, संशय हो गया कि यदि भगवान है तो जिनका नाम भवबंधन से मुक्त कर देता है उनको मैं नागपाश से मुक्त करूं।
अगर भगवान नहीं है तो बड़े बड़े महापुरुषों ने स्तुति की और भगवान जो व्यापक तत्व हैं वो प्रकट हुए, कहा गया वही श्री राम है। तो अगर ब्रह्म है तो फिर ऐसा कैसे क्षुद्र निशाचर ने नाग पास में बांध दिया और असमर्थ की तरह बंधे पड़े हैं, मैं मुक्त कर रहा हूं, बड़ा संशय। नारद जी के पास गए, नारद जी ने कहा इस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं, आप ब्रह्मा जी के पास जाएं। ब्रह्मा जी के वो जो बहुबार नचाओ, नहीं मेरे बस। महादेव जी उस समय कुबेर जी के पास जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मार्ग में मिले हो गरुण, तुम्हें कैसे समझावें, तुम्हें तो महामोह प्राप्त हो गया है, भगवान पर संशय, जाओ। उमा जी से कहते मैंने इसलिए उनको नहीं बताया कि समझ गया, कीन हो इसका बहु अभिमाना सुख हो वंच। जाओ काकभुषुंड जी के पास नीलगिरी पर्वत पर, और वहां बैठकर भगवत चर्चा सुनोगे, सब संशय नष्ट हो जाएंगे। गरुण जी महाराज जे ही नील पर्वत पर प्रवेश किया तो जो जलन थी वो शांत हो गई। ये संत का प्रभाव। भगवत प्रेमी महात्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते ही माया जनित जलन, चिंता, शोक, अशांति गायब हो गई, हृदय में एक प्रसन्नता बन गई। समीप गए काकभुषुंड जी और बड़े बड़े महापुरुष और बहुत से पक्षी रूप धारण किए हुए ईश्वर कोटि के महात्मा वहां कथा सुनने आते थे। सब खड़े हो गए, क्योंकि भगवान के निजी वाहन गरुण जी महाराज और स्वयं महात्मा है गरुण जी, परम ज्ञानी हैं, भगवत स्वरूप हैं, सब खड़े हो गए। काकभुषुंड जी ने आदर सहित अर्घपाद्य आदि देकर पूजन किया, बैठाला। फिर कहा भगवान वैसे आपका आगमन हमारे परम मंगल का सूचक है, पर फिर भी प्रभु आज्ञा हो कि आपका कारण क्या है यहाँ आने का। तो उनका जो कारण था वो तो पूर्ण हो गया। मेरे हृदय में अशांति थी, जलन थी, वो तो सब नष्ट हो गई। अब मैं आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनना चाहता हूं। काकभुषुंड जी ने संपूर्ण रामचरित्र गा करके सुनाया। कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम शन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम छाहा। गयो मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। काकभुषुंड जी ने भगवान की संपूर्ण कथा सुनाई। हे उमा, मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई यही काकभुषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। कथा सुनकर गरुण जी के हृदय में अपार आनंद हुआ। हाथ जोड़कर काकभुषुंड जी से बोले कि भगवान श्री हरि के पावन चरित्र को श्रवण करने के बाद आज मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, सारे संदेह मिट गए। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से आज मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया। यदि आप सत्संग सुनते हैं और विषयों में अरुचि नहीं हो, प्रभु के नाम जप में रुचि नहीं, तो इसका मतलब है या आप सत्संग नहीं सुनते और या सत्संग सुनते हुए कुसंग बहुत जोर का है। ढूंढ लीजिए, नहीं सत्संग का सीधा फल है संस्कृति कर अंता। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सीधे सत्संग से भगवत चरणारविंद की प्रीति। युद्ध में प्रभु को नागपाश में बंधे देखकर मुझे मोह हो गया था, संशय हो गया था कि यदि प्रभु सच्चिदानंद हैं तो ये बंधन कैसा, ये बंधन स्वीकार किए तो सच्चिदानंद कैसे।
इसीलिए मैं व्याकुल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल भगवान के चरित्रों को देख करके बड़े बड़ों के मन में संदेह हो जाता, उमा के मन में भी संदेह हो गया था। आज मैं उस संदेह को अपने लिए बड़ा हितकारी मानता हूं। गरुड़ जी कह रहे, मैं मानता हूं कि संदेह प्रकट करके मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। यदि मेरे अंदर संदेह ना होता तो आप जैसे महाभागवत का सानिध्य न मिलता। जैसे धूप से व्याकुल कोई आए तो छाया का सुख अनुभव में आता है, इसी प्रकार मैं संदेह से युक्त होकर व्याकुल हो गया तो भगवान ने मुझे आप जैसे महाभागवत का दर्शन संभाषण, ये सौभाग्य मिला। बड़ी विचित्र कृपा भगवान की होती जब भक्त का सानिध्य मिलता है। आज मैं गदगद हो रहा हूं कि मेरे ऊपर हरि की बड़ी कृपा है। गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी से कहते हैं, समस्त शास्त्र और पुराणों का सिद्धांत है, मुनिजन भी यही कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवहि राम कृपा करिजे ही। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। समस्त शास्त्र पुराण और मुनि महर्षियों का मत है कि सच्चे संत का सानिध्य उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान ने कृपा दृष्टि से देख लिया है। श्री राम जी की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ और आपकी कृपा से भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ, सारे संदेह नष्ट हो गए। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी अश्रु प्रवाह करने लगे। भगवान शिव कहते, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील भगवान की कथा के जो रसिक जन हैं, उनको पाकर के जो भगवान के भक्त चर्चा करने वाले, वो कोई गूढ़ रहस्य छुपा नहीं रखते, वो सब उनको प्रदान कर देते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जो संत जन है वो जब ये देख लेते हैं कि ये पवित्र बुद्धि वाला है, पकड़ लेगा, और विनयी भी है, दैन्य है, और इसका व्यसन है भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान की आराधना करना, तो ऐसे हरिदास को, ऐसे भगवत शरणागत श्रोता को संत जन कोई भी गुप्त रहस्य छुपा नहीं रखते, सब प्रकट कर देते हैं। काकभूषुंडी जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, पक्षीराज, आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पूज्य हैं, भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। ये भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं हुई, ये मेरे ऊपर कृपा हुई। कहां मैं काक, कहां पक्षियों के राजा, आप आकर के भगवान के निज दास हो, वाहन हो, मुझे दर्शन दिया। ये आप पर नहीं, ये मेरे ऊपर कृपा है। पक्षियों के स्वामी, भला आपको मोह हो सकता है? हे गोसाई, ये आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्रभु अपने जनों पर कृपा करते हैं तो प्रेमी महाभागवतों का गरुड़ जी अपना सौभाग्य काकभूषुंडी जी के दर्शन से, काकभूषुंडी जी अपना सौभाग्य गरुड़ जी के दर्शन से। यहां अहम की कोई गंध नहीं रहती जब भगवत चरण अरविंद में आसक्ति होती है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जी, ये बड़े बड़े जो आत्म तत्वज्ञ मर्मज्ञ हैं, जो उपदेष्टा हैं, मुनिजन हैं, वो कहते हैं कि यदि आप भगवान की शरण में नहीं हो
तो आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मोह न अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही तृष्णा के ही न कीन बोरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाह ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार केहि के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। काकभूषुंड जी कहते हैं, किन मर्मज्ञ महापुरुषों ने कहा है, कौन ऐसा है जिसकी बुद्धि में संशय न पैदा कर दे माया? कर देती है। अगर नाम जब चल रहा है, भगवान की शरण में हो, तो कभी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। विवेक शून्य करके मोह में फंसा देना इस माया की बहुत बड़ी चतुराई है, बहुत बड़ी। कौन ऐसा इस जगत में पैदा हुआ है जो भगवान की शरण लिए बिना इस काम पर विजय प्राप्त कर ले? को जग काम नचाव न, नचा दिया भैया, नचा दिया। जिनकी बाजुओं के बाहुओं के बल से थर थर कांपते हैं, एक जगह वो है कि वहां भ्रकुट के संचालन पे उसको कांपना होता है। बड़ी विचित्र दशा इस फूल के बाण चलाने वाले की है। फूल का बाण है, बड़े बड़ों की समाधि भंग कर दे, बड़े बड़ों का इतिहास साक्षी है। एक ही केवल छोटों को नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनी चैन, बड़े मत बनो, नहीं तो और बाण तो बाण जाने दो, फूल का बाण मारता है कामदेव। बहुत विचित्र। ये पूरे त्रिभुवन में व्याप्त है, पूरे किसी एक हृदय की बात नहीं, सबके।